कोण दिया गया है, कोण एबीसी, और रचना क्या करना है हमको, कोण समद्वि भाजक। अब हम बनाते हैं चित्र। तो देखिए सबसे पहले स्केल की सहायता से, सबसे पहले स्केल की सहायता से क्या कर लीजिए, एक कोण बना लीजिए, कोई सा भी कोण। इस प्रकार से एक क्या बना लेते हैं, कोण बनाते हैं। हमको नाम क्या देना है, ए बी सी, मतलब ये बी वाला बिंदु कहां आना चाहिए, मध्य में। ए हो गया आपका मान लो बी बिंदु, और इसको मैं मान लो क्या नाम दे दिया, सी बिंदु। ये हो गया, ए बिंदु जो बनेगा ओ आएगा। अब इसको मैं मान लो इस प्रकार का एक कोण बना देता हूं। ए हो गया, ए हमारा क्या है, ये कोण है, कोण एबीसी। अब इस कोण एबीसी का समद्वि भाजक कैसे खींचेंगे। याद रखिए बच्चों कि कोण समद्वि भाजक को कोण अर्धक भी कहते हैं, कोण समद्वि भाजक को कोण अर्धक भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नुकीला सिरा, नुकीला सिरा कौन से बिंदु पर रखना है, बी बिंदु पर। इसको कुछ त्रिज्या ले लेना है, अनुमानित, इस प्रकार एकदम कम त्रिज्या नहीं लेना है ना, एकदम ज्यादा त्रिज्या नहीं लेना है, कुछ त्रिज्या लेना है इस प्रकार से। और ध्यान दीजिए कहां कहां चाप काटना है, बी बिंदु पर नुकीला सिरा रखना है, बीसी किरण पर एक चाप काट दीजिए ऐसे, और ए बी किरण पर एक चाप काट दीजिए। आप चाहे तो ऐसे पूरा भी काट सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे पूरा भी काट सकते हैं, और पूरा नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, मान लो इतने भी काटे हैं तो भी बन जाएगा। तो आप देखिए बीसी किरण को मान लो ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लो ये एम बिंदु पर, और ए बी ए किरण को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लो ये एन बिंदु पर। अब क्या करना है, कोण समद्वि भाजक का अर्थ होता है कोण को दो समान भागों में बांटना, दिए गए कोण को दो समान भागों में बांटना। तो अब ये बड़ा कोण है, इस बड़ा कोण को दो बराबर कोणों में क्या करना है, हमको बांटना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यम से लेके एन तक ये पूरा दूरी है, इसका आधा से अधिक त्रिज्या लेना है। कितना फैलाना है हमको, आधा से अधिक। अभी पूरा फैलाया हूं मैं, ये पूरा फैलाया हूं, ए हो गया आधा से अधिक, देख लीजिए आधा से अधिक हो गया। अब नुकीला सिरा को कहां रख दीजिए, यम बिंदु पर, नुकीला सिरा को कहां रख दिए, यम बिंदु पर रख दिए, और एक चाप काट देना है। ये हो गया, चाप काट दिए। इसके बाद आप त्रिज्या को नहीं बदलना है, तुरंत नुकीला सिरा को कहां रखना है, एन बिंदु पर, और एक ऐसा चाप काटना है कि पहले चाप को क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। चाप टूट गया है, रुक जा मैं लगा लेता हूं फिर से। बी से एम तक त्रिज्या ली, इसकी त्रिज्या मैं कहां तक लिया हूं, पहले इसको चेक कर लेता हूं, इधर कहां से कहां तक त्रिज्या ली हूं, चाक टूट गया था। अब इसको नुकीला सिरा को कहां रखना है, हमको एन बिंदु पर रखना है, और पहले चाप को प्रतिच्छेद करते हुए इस प्रकार से चाप काट देना है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु का मैंने एक नाम दे दिया, मान लो ये प्रतिच्छेद बिंदु का क्या है, ये डी है। ये प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है, डी है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को अर्थात बी और डी को एक रेखा या किरण की सहायता से, यहां पर किरण से मिलाना है, एक किरण की सहायता से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। किससे होके जाना चाहिए, ये बी और डी से होके जाना चाहिए। ये मिला दिए तो आपको दिखाई देगा एक बीडी किरण बना। इसमें क्या की रचना हुआ, बीडी किरण। ये जो बीडी किरण है, ये कोण एबीसी को दो बराबर कोणों में बांट रहा है। कौन कौन से दो बराबर कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, अब
बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब खींचना है बीच में। अब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। ध्यान दीजिए, अब पहले हमारा कोण क्या था? कोण एबीसी। अब जब बनाए तो अब हमारा कौन कौन से बराबर कोण आया? कोण एबीडी इक्वल टू कोण सीबीडी इक्वल टू 1/2 कोण एबीसी, अर्थात पूरे कोण का आधा आधा है। ये दोनों पूरे कोण का कैसा है? आधा आधा है, और आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे हो जाएंगे? बराबर। और इस बीडी किरण को, इस बीडी को हम क्या कहेंगे? यहां बीडी, बीडी किरण आपका क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक। क्या कहलाएगा? कोण समद्विभाजक है। बीडी किरण क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक कैसे बनाना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो चालू कर दीजिए, क्योंकि फोटो खींचा जा रहा है। आप लोग प्लीज 5 मिनट के लिए, उसके बाद वीडियो को आप ऑफ कर देना। लैपटॉप तरफ आते तक थोड़ा खींचना ना, खींचिए पहले। अब इसका क्या लिखेंगे? रचना के पद। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, यहीं से शुरू करेंगे। कैसे कैसे बनाएं, इसको कैसे कैसे बनाए हैं, उसी को रचना के पद में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। रचना के पद, खड़े वाला खींचना है तो खड़े रहूंगा। सुनो, रचना के पद सबसे पहले क्या किए? सर्वप्रथम कोण, दिया गया कोण एबीसी खींचा। सर्वप्रथम कोण एबीसी खींचा। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या होगा आपका? क्या किए? दूसरा बिंदु कुछ त्रिज्या लिए, अपने अनुमान से कुछ त्रिज्या लिए। कुछ त्रिज्या लेकर, अभी मत खींचना है, अभी मत खींचना। कुछ त्रिज्या लेकर कुछ अनुमान से हम क्या लिए? त्रिज्या लिए। और नुकीला सिरा को कहां रखे थे? बी बिंदु पर। नुकीला सिरा को कहां रखे थे? बी बिंदु पर। बिंदु बी से, बिंदु बी से कौन कौन से किरण में चाप काटे हैं? बीसी किरण के यम बिंदु पर, बीसी किरण के यम बिंदु पर तथा बी ए किरण के एन बिंदु पर चाप काटे। बी ए किरण के एन बिंदु पर चाप काटे। चाप काटा लिख दिया, ये हो गया आपके हिसाब से। अब तीसरा काम क्या किए? यहां लिख देता हूं तीसरा पॉइंट को मैं। तीसरा आप क्या किए? कितना त्रिज्या लिए? यम एन। इस यम एन के आधे से अधिक, यम एन के आधे से अधिक, यम एन के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर नुकीला सिरा को पहले कहां रखे? यम बिंदु पर। त्रिज्या लेकर बिंदु यम से, बिंदु यम से एक चाप खींचा, एक चाप खींचा तथा
बिंदु N से तत्पश्चात लिख देता हूं, तत्पश्चात बिंदु N से एक चाप इस प्रकार काटे, एक चाप इस प्रकार काटे कि पहले चाप को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करे? डी बिंदु पर। पहले चाप को कहां प्रतिच्छेद करे? डी बिंदु पर। पहले चाप को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अब इसके बाद क्या किए? चौथा पॉइंट हमारा क्या है? बी डी को मिला दिए। क्या कर दिए? बी डी को किरण से मिला दिए। बी डी को केवल मिला दिए लिखोगे तो भी चलेगा। बी डी को मिला दिया। मिला दिया तो आपको बी डी क्या प्राप्त हुआ? मैं ऊपर का इसका फाइनल उत्तर लिख देता हूं। उत्तर कैसे आप लिखोगे? इसका फाइनल उत्तर यहां लिख देता हूं। इस प्रकार कोण ABC का कोण समद्विभाजक क्या है आपका? BD की रचना हुई। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक दो फोटो खींच लेता हूं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ाऊंगा।